लेकिन ये तो दुकान के अंदर ऐसे घुस गए जैसे असली मालिक ही यही हैं और इसी बात का रोष है। दुकानदार ने केवल इतना कहा कि आपको जांच करनी है तो आप जांच के तरीके से करें। इसी दौरान की स्थिति सहारनपुर में चल रही है और शहरों से भी खबरें आ रही हैं। उस तरीके से लगता है कि 2027 में फर्क पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता है तो इसे बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं करा गया तो बहुत ज्यादा कि जो दीमक लग गई है और जो धीरे धीरे आपके मेयर साहब और आपके इस बोर्ड की वजह से जो हानि भारतीय जनता पार्टी को पहुंच रही है उसका आप अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। आने वाले वक्त में इसकी कीमत आपको चुकानी होगी। तो बात का जवाब बात से देते हैं और अगर कोई लात मारेगा तो फिर लात का जवाब व्यापारी दे सकते हैं। लात का जवाब तैयार है, निश्चित रूप से तैयार है। अगर मेरे प्रतिष्ठान पर आकर मेरी गिरेबान पकड़कर मेरे से कोई गुंडाई करता है तो देखिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना ये भी हमें सिखाया गया है। मेन मैन्युफैक्चरर पे जाए और अगर उसके पास वो उस ग्रेड की पन्नी मिल रही है तो आप तुरंत फैक्ट्री सील कर दें और उस फैक्ट्री को 5 साल तक पर अपने गले पर बैठा था उसकी गिरेबान पकड़कर खींचकर उसको दुकान के बाहर धक्का देना, ये कौन सा सम्मान है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और आप अपने पार्षदों की नहीं सुनते। आपके पार्षद आज भी संजय गर्ग हमारे साथ बैठे हैं, दूसरे पार्षद बैठते हैं, हरीश मलिक जी और संजीव वालिया जी बराबर हमारे ये गलती उनसे हो गई है। मैं चेतावनी आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूं, भविष्य में ऐसी गलती मत करना। हर व्यापारी ये शौक खुराना नहीं होता, जो गिरेबान पकड़ी को सह जाए कोई विवेक मनोजा भी होता है। तो इसलिए शर्म आनी चाहिए नगर निगम को। और मेरा एक बहुत स्पष्ट कहना है, मान्यवर अजय सिंह जी, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप एक अच्छे मेयर भी बनिए। आप तो यहां से चले जाएंगे पर ये बीजेपी का और उसका जो है ये बंटाधार हो जाएगा। प्रतिनिधि के रूप में एक जिम्मेदारी दी है कि लोगों का दुख दर्द, उनकी जरूरतें आप उस मंच पर जाकर के उठाएं। आप नगर निगम नहीं है, आप लोगों के बनाए हुए हड़कम मच जाता है कि भाई पॉलिथीन पकड़ने वाले आ गए, ठीक है, और फिर अचानक से 6 महीने बैठ जाते हैं। तो इस प्रोसीजर से पॉलिथीन बैन नहीं हो सकती। अब GIS सर्वे ले लो, आप किसी भी तरीके से ले लो, अधिकारी का काम इस टाइम उत्पीड़न करना हो गया। और बीजेपी के पास, भारतीय जनता की पार्टी के पास इतनी बड़ी टीम असर दिखाई देगा 2027 में। देखिए दीमक अपना काम कर रही है, असर दिखाई देगा। दीमक अपना काम कर रही है, दीमक तो काम कर रही है, असर दिखाई ना दे वो एक अलग बात है। आप देखिए अगर दीमक काम कर रही होगी तो असर भी दिखाई देगा। देश जहां आज भामा शाह की जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, वहीं सहारनपुर व्यापारी इस बात को लेकर धरना दे रहे हैं कि उनकी दुकान में वो ब्लैक कैट कमांडो जो नगर निगम के द्वारा छोड़े हुए हैं वो घुस जाते हैं और गिरेबान पकड़कर बाहर धक्का दिया जाते हैं, धक्का मार दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं GD न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी जी। घटना सहारनपुर से जुड़ी हुई है, घटना सहारनपुर के व्यापारियों की से जुड़ी हुई है। बड़े रोष के साथ इस घटना को व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया है कि उनकी दुकान पर नगर निगम के वो ब्लैक कैट पहुंच जाते हैं पॉलिथीन अभियान के तहत कि आपकी दुकान के अंदर पॉलिथीन है। उन्होंने कहा भैया पॉलिथीन देख लीजिए, आप हमारी दुकान की बहुत बारीकी से जांच भी कर सकते हैं, लेकिन जो महिला कस्टमर हमारी दुकान के अंदर सामान लेने के लिए आई है प्लीज इनको जाने दीजिए। उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, साथ साथ उनको धकिया दिया गया जो दुकान के मालिक थे। नाराजगी व्यक्त की है उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल पंजीकृत के पदाधिकारियों ने। वो पदाधिकारी GD न्यूज के साथ में है, जिनमें महानगर अध्यक्ष विवेक मेमोचा जी हैं, साथ में हमारे यशपाल मैनी जी हैं, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। ऐसे संगठन के तमाम वाक्य की जानकारी ली जाएगी और भामा शाह की जो जयंती मनाई जानी थी, मनाई जा रही है हर्षोल्लास के साथ। वो हर्षोल्लास कैसे रोष में व्यक्त हो जाता है, कैसे व्यापारियों को धक्का दिया जाता है, वह कैसे व्यापारियों के साथ बदतमीजी की जाती है नगर निगम के उन ब्लैक कैट कमांडो से या कमांडो करते हैं, उसको लेकर पूरी बातचीत की जाएगी। विवेक जी आपका GD न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब पूरा मामला क्या है कि एक तरफ तो जो भामा शाह जी की हम जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, वो भामा शाह जब महाराणा प्रताप जी के पास कुछ भी नहीं बचता अपना पूरा अन्न धन का भंडार खोल देते हैं, ऐसे भामा शाह की आप जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे, लेकिन साथ साथ रोष व्यक्त किया आपने नगर निगम के उन ब्लैक कैट के द्वारा जिन्होंने बड़ी बदतमीजी पेश कर दी आपके उस व्यापारी के साथ जो दुकान में अपना कस्टमर से सामान दे रहा था। कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? देखिए हम भामा शाह के वंशज हैं, हमारा हाथ हमेशा देने के लिए उठता है। समाज में
रोजगार की बात हो तो सरकार से ज़्यादा हम उपलब्ध कराने का काम करते हैं। अगर समाज में कहीं भी धन की आवश्यकता होती है तो अपने अर्थ से राष्ट्र का निर्माण करने का काम भी हम करते हैं। लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यापारी समाज को सम्मान प्रदेश के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, वहाँ नगर निगम के, मैं तो उन्हें गुंडा ही कहूँगा, जो नगर निगम ने अब उगाही के गुंडे रख लिए हैं, वो व्यापारियों की दुकान पर जाकर जबरन अंदर घुसते हैं। देखिए, पॉलीथीन का अभियान बहुत छोटा अभियान है, ना तो आज का अभियान पहला अभियान था, ना वो आखिरी अभियान है। इससे पहले भी अभियान चले हैं, इसके बाद भी चलेंगे। मेरा मानना यह है कि अभियान के दृष्टिकोण के साथ होना चाहिए। जीएसटी का छापा होता है तो पहले व्यापारी को नोटिस दिया जाता है। अगर आयकर विभाग वाले भी आपके यहाँ पर छापा लगाते हैं तो पहले सर्च वारंट लाते हैं। लेकिन ये तो दुकान के अंदर ऐसे घुस गए जैसे असली मालिक ही यही हैं, और इसी बात का रोष है। दुकानदार ने केवल इतना कहा कि आपको जांच करनी है तो आप जांच के तरीके से करें। इसी दौरान उनका जो छोटा भाई है उसने सामने से देखा कि मेरे बड़े भाई की दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, तो वो भी वहां पहुंच गया कि ऐसा कोई घटना क्या मेरे भाई के साथ हो गई, और उसके साथ गाली गलौज, उसको गिरेबान से पकड़कर जमीन पे पटक देना। और जब वो व्यापारी अपनी दुकान पर अपने गले पर बैठा था, उसकी गिरेबान पकड़कर खींचकर उसको दुकान के बाहर धक्का देना, ये कौन सा सम्मान है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप देखिए कि एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराध मुक्त हो गया है पूरा उत्तर प्रदेश, कहीं कोई गुंडई नहीं है। मैं समझता हूं कि नगर निगम ने अब गुंडे पालने का काम कर लिया है। यही रोष था, यही लोगों के बीच में दुविधा थी, उसी को लेकर के आज धरना हुआ। और आप देखिए, एक एक व्यापारी ने बिना पत्थर बिना लाठी के अपनी दुकान को बंद किया। किसी ने जबरदस्ती उसको जाकर के नहीं कहा कि आप अपनी दुकान बंद करो। वे एक व्यापारी का अपमान हुआ, व्यापारी के सम्मान की लड़ाई लड़ना आवश्यक था। आज कोट रोड के व्यापारियों ने अपनी दुकान को स्वेच्छा से बंद करने का काम किया। और आज भामाशाह जयंती के दिन पर जब व्यापारी का सम्मान होना चाहिए, ये सरकार को सोचना है, ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना है, जिन लोगों का सम्मान होना चाहिए वो क्यों आज धरने पर बैठे हैं। अगर आप विधानसभा के अंदर हैं तो यहाँ के व्यापारियों ने आपको चुन करके भेजा है अपनी आवाज के रूप में। अगर नगर निगम के आप मेयर हैं तो आपको लोगों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में एक जिम्मेदारी दी है कि लोगों का दुख दर्द, उनकी जरूरतें आप उस मंच पर जाकर के उठाएं। आप नगर निगम नहीं हैं, आप लोगों के बनाए हुए एक प्रतिनिधि हैं और आपको जाकर लोगों का पक्ष रखना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि अपने आप को यह समझने लग गए कि हम नगर निगम हैं। अरे आप नगर निगम नहीं, आप लोगों की आवाज हैं। आपको ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो व्यापारियों का अपमान कर रहे हैं। आज यही रोष था। मैंने तो खुला निमंत्रण उस मंच से अपने विधायक को भी दिया, मेयर साहब को भी दिया कि आप आओ, आकर के देखो, सच को जानो, और उसके बाद जो गलत हो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर व्यापारी आपसे सहयोग नहीं कर रहा था, आपके पास थाना सदर था, आप उसकी रिपोर्ट कराते। अगर उसके यहां से एक पन्नी का पैकेट मिल गया, एक पॉलिथीन का पैकेट मिल गया, तो आप उसके ऊपर अर्थदंड लगाते। ये असीमित ताकत नगर निगम ने कब और कैसे दे दी कि वो दुकान के अंदर से व्यापारी को खींचेंगे और सड़क पर पटक देंगे। हमारा सवाल केवल इतना था, हमारी मांग केवल इतनी थी, सच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आए, नगर निगम के अधिकारी आए, उन्होंने का आश्वासन दिया कि एक कमेटी बना दी है और एक सप्ताह के अंदर अंदर वो कमेटी जो भी दंडित, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम संतुष्ट हुए। जानकारी मिली कि हमारे नगर विधायक और मेयर अब उस व्यापारी के पास भी गए, अब से आधा घंटा पहले, और उससे मिल करके आए और उसे आश्वासन दे करके आए कि जिस तरह की उसके साथ घटना हुई है उस पर वो अपना रोष भी प्रकट करेंगे और जो कमेटी बनाई है वो निष्पक्ष तरीके से अपना काम करेगी। मेरा केवल इतना अनुरोध है, जो कमेटी बनाई है उसमें अधिकारियों को रखा गया है, एक व्यापारी प्रतिनिधि को भी उसके अंदर निश्चित रूप से स्थान मिलना चाहिए, जिससे कि उस जांच कमेटी की निष्पक्ष रिपोर्ट हम लोगों के सामने आ सके। बहुत मजे की बात है कि आप कह रहे हैं कि जो कमेटी भी बनी है लेकिन उसमें सारे अधिकारी रखे गए, व्यापारी कोई भी नहीं है। दूसरी ओर आप कह रहे हैं, ये तो एक बड़ी वजह हो सकती है। कमेटी का मतलब ये होगा कि जो एक तालमेल के साथ कमेटी होनी चाहिए जो अच्छे से निर्णय दे सके। दूसरा आप कह रहे हैं कि गुंडे, आप किन लोगों को आप गुंडा बता रहे हैं? वो लोग जिन्होंने गुंडाई की। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? वही लोग जो परिवर्तन दल के लोग हैं, जिन्हें बुलाया गुंडे के लिए रखा हुआ है क्या उनको? मैं, यही तो मेरा सवाल है। जिन्हें बुलाया गया था अतिक्रमण को व्यवस्थित करने के लिए। अतिक्रमण को शब्द समझना, अतिक्रमण के कारण जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं उसे व्यवस्थित करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन आज वो काम क्या कर रहे हैं?
उगाही का। ये गिरेबान पकड़ने का हक है क्या उनको? ये तो नहीं, तो आपको सवाल नगर निगम से पूछना चाहिए। और व्यापारी अगर नेता सर, आप लड़ाई लड़ रहे हैं व्यापारी नेताओं की? निश्चित आप व्यापारियों को लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? क्या गिरेबान पकड़ने का हक दे दिया उनको नगर अगर निगम ने? अगर नगर निगम ने ये उनको अधिकार दे दिया तो फिर एक बात सुनिए, आपका ये सवाल किससे? आपका ये सवाल किससे? सवाल मेयर साहब से है, नगर निगम के अधिकारियों से है। अगर ये यही चाहते हैं तो देखिए, हम तो बात का जवाब बात से देते हैं, और अगर कोई लात मारेगा तो फिर लात का जवाब व्यापारी दे सकते हैं लास्ट का जवाब? तैयार है, निश्चित रूप से तैयार है। अगर मेरे प्रतिष्ठान पर आकर मेरी गिरेबान पकड़कर मेरे से कोई गुंडाई करता है तो देखिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना ये भी हमें सिखाया गया है। जिस व्यापारी के साथ जो गुंडाई हुई है, क्या वो आप नहीं है? वो व्यापारी हमारा ही है। अगर आज गुंडाई अशोक खुराना के साथ हुई है, पकड़ लिया गया, क्या ये हर व्यापारी का गिरेबान हाथ नहीं गया उन लोगों का? ये गलती उनसे हो गई है। मैं चेतावनी आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूं, भविष्य में ऐसी गलती मत करना। हर व्यापारी अशोक खुराना नहीं होता। जो गिरेबान पकड़ी को सह जाए, कोई विवेक मनोचा भी होता है। तो इसलिए संभल कर नियमों के तहत उनको कार्रवाई करनी चाहिए। जांच उनका अधिकार है, व्यवस्था को बनाना उनका अधिकार है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन गिरेबान पकड़ करके व्यवस्थाएं नहीं बनाई जाती। अगर आपको किसी व्यवस्था को बनाना है तो जागरूक करके उस व्यवस्था को बना सकते हैं, जबरन व्यवस्थाएं नहीं बना करती कभी भी। और आपको मैं एक बात और बता दूं, बहुत बड़ा प्रदूषण विभाग बना हुआ है, मंडल स्तर के अधिकारी यहां पर बैठते हैं, उनका काम है ना पॉलिथीन की जांच करना। निगम को किसने अधिकार दे दिया कि वो पॉलिथीन की जांच करेंगे? इतना बड़ा विभाग है, करे जांच। तो यही मेरा कहना है। विवेक जी, एक सवाल आपकी ओर आ रहा है कि जैसे सहारनपुर में डबल इंजन की सरकार चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, या चतुर्थ इंजन की सरकार चल रही है, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री जी भी आपके हैं, मुख्यमंत्री जी भी आपके हैं, विधायक भी आपके हैं और मेयर साहब भी आपके हैं, आप लोगों के बनाए हुए हैं भाजपा से, क्योंकि व्यापारियों का हित हमेशा भाजपा की तरफ रहा। व्यापारी चाहता है कि भाजपा की सरकार बने। क्या ये चतुर्थ इंजन की सरकार का कमाल है कि व्यापारी के गर्दन कर गिरेबान तक हाथ पहुंच गया इन लोगों का? देखिए, व्यापारी दशा और दिशा दोनों को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। सपा की सरकार आई थी, बसपा की भी सरकार आई थी, भाजपा की भी सरकार आई है। दशा और दिशा परिवर्तित होती है। जरूरी नहीं है कि आप किसी के साथ बंधे रहेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, दीमक अंदर अंदर काम करती है, दिखता नहीं है। जो जिस तरह का व्यवहार सहारनपुर के व्यापारियों के साथ हो रहा है, चाहे वो जीआईएस सर्वे को लेकर के हो रहा हो, चाहे इस तरह से व्यापारियों के साथ गुंडाई करके हो रहा हो, ये दीमक अपना काम कर रही है। बाहर से खूब मालाएं हैं, बाहर से बहुत अच्छा दिखने में सब कुछ हो रहा है, लेकिन दीमक अपना काम कर रही है। अगर ना जागे, ना नब्ज को समझे, ना इस बात को समझा कि लोग क्या चाहते हैं, तो फिर दीमक अपना काम कर रही है। लग गई है? लग तो चुकी है, पक्का बिल्कुल। असर दिखाई देगा 2027 में? देखिए, दीमक अपना काम कर रही है, असर दिखाई देगा? दीमक अपना काम कर रही है, दीमक तो काम कर रही है। असर दिखाई ना दे वो एक अलग बात है। आप देखिए, अगर दीमक काम कर रही होगी तो असर भी दिखाई देगा। चलिए कि यशपाल मैनेज की ओर रुख करते हैं और जानते हैं कि यशपाल जी, जिस तरह से एक व्यापारी को पॉलिथीन अभियान के तहत उसका गर्दन तक उसका हाथ चला गया, पर्यटन दल के ब्लैक कैट कमांडो, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या उन फैक्ट्री मालिकों को जहां से ये प्रोडक्ट निकल के दुकानों तक आता है, व्यापारियों के जरिए जो आता है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के जरिए जो आता है, छोटे छोटे पॉलिथीन कितने रखेगा दुकानदार? आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो? ऐसा तो नहीं है कि वो जो टनों में रखेगा और उसके गर्दन तक हाथ चला जाए। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? ऐसा है, जैसे आपने कहा कि छोटे दुकानदार को वो पकड़ते हैं। देखिए, पॉलीथीन कहाँ से बनती है? वो बन के तो बड़ी फैक्ट्री से आएगी। उस बड़ी फैक्ट्री में उससे पहले दाना आएगा जिससे वो बनेगी। क्योंकि नगर निगम पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। बड़े व्यक्ति से वो पैसे लेते हैं, खुल के पैसे लेते हैं। भ्रष्टाचार में अगर वो डूबे हुए ना हो, एक छोटा व्यापारी, एक छोटा दुकानदार, ऑथेंटिक बात करें आप, ऑथेंटिक बात करें आप। भ्रष्टाचार देखिए, जब एक इनडायरेक्ट वे में जो सभासद हैं, जो पार्षद हैं, जो पूर्व के यहाँ के नेता हैं, वो सब ये खुले रूप से कहते हैं, पर वो सामने माइक पे आके कहने को तैयार नहीं होते। ये भारतीय जनता पार्टी की कमी है। हम उनके पार्षदों से भी कहते हैं कि आप जब हमें आके कह रहे हो कि यहाँ पर बहुत पैसा लिया जा रहा है, टैक्स वाले पैसे ले रहे हैं और दूसरे पैसे ले रहे हैं, और उसके सबूत भी देते हैं वो,
पर हम उन्हें कहते हैं जब साथ आइए, सामने आइए, तो वो कहते हैं हमारी पार्टी लाइन से जुड़े हैं। मगर मैं उन्हें भी स्पष्ट कर रहा हूं, पहले तो आपकी बात का उत्तर दे दूं कि जो पॉलीथीन एक गरीब व्यापारी के पास जो उसने पड़ी है और उसके पास वो पिछले 6, हम इसके फेवर में नहीं है कि अगर सरकार ने कोई चीज बैन की वो नहीं बिकनी चाहिए, पर उसको बिकवाने वाले भी हैं और उसको पकड़वाने वाले भी हैं। आप पहली बात ये देखिए कि एक छोटी सी दुकान पे 10 व्यक्ति कमांडो काले कपड़े पहन के, उनका जरिया क्या है? वो एक एजेंसी से हायर किए गए हैं। उस हायर करने के बाद उनका काम है पैसे उगाना। और ये आपको, आप खुद पत्रकार हैं, आप खुद जानते हैं और इसका आप सर्वे करा सकते हैं। और छोटी दुकान पे जाना जहां लेडीज ऑलरेडी सामान ले रही हैं, घुसने की जगह नहीं है, उसकी रिक्वेस्ट करना और इस बेदर्दी के साथ, विवेक जी ने आपको बताया कि उन्हें खींच के मारना, आज उसकी वीडियो भी जग जाहिर है। हमारा मेयर साहब से, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, विशेष करके अपने नगर विधायक राजीव गुंबर जी से ये स्पष्ट रूप से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जमीन 1-2 दिन में तैयार नहीं हुई, इसको तैयार होने में बहुत समय लगा था। और आज उस समय की जो है मलाई आप लोग खा रहे हैं, उस नाते आपको ये वोट और सपोर्ट मिल रही है। पर ये दुर्भाग्य है कि जो दीमक लग गई है और जो धीरे धीरे आपके मेयर साहब और आपके इस बोर्ड की वजह से जो हानि भारतीय जनता पार्टी को पहुंच रही है, उसका आप अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। आने वाले वक्त में इसकी कीमत आपको चुकानी होगी। समय रहते जाग जाएं। और जो भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक है वो इस बात को समझ लें, कोई बंधुआ मजदूर नहीं है हम लोग समाज के अग्रणी व्यक्ति हैं और हमने हर समय पे व्यक्ति को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी को हम पसंद करते हैं उनके लॉ एंड ऑर्डर से, उनकी राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना और उनकी नियमों से। मगर सहारनपुर के जो लोकल नेता हैं, उन्होंने यहां पर जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सहन के योग्य नहीं है। ये तो एक घटना है जो सामने आई है और आज उसके ऊपर, उस 2 दिन पहले ये घटना हुई, आज क्यों हुए मजबूर मेयर साहब? क्योंकि आज व्यापारियों ने जबरदस्त आंदोलन किया और उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर ट्वीट किया। यह शर्म की बात है नगर निगम के लिए कि आपका मुख्यमंत्री इस बात के लिए ट्वीट कर रहा है कि नगर निगम के जो गुंडों ने जो कार्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा, मान्यवर, ये मेरा इसमें स्पष्ट कहना है, जो सबसे बड़ी समस्या, इससे भी बड़ी समस्या है, GIS सर्वे के नाम पर सहारनपुर के लोगों के साथ जो निर्मम अत्याचार हो रहा है, जो छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे मकान वाले, आप बिलीव करोगे जिनकी साल की कमाई इतनी नहीं है, उतना टैक्स लग गया है। एक छोटा सा स्कूल में आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, एक चैरिटेबल स्कूल हमारी एक संस्था चलाती है, उसमें हमने 200 बच्चे पढ़ते हैं, वो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वह कोई वो नहीं, और उसके मात्र 100 रुपए महीना फीस लेते हैं। 200 बच्चों की एक महीने की फीस हो गई 20,000 रुपए, साल की फीस हो गई 2,40,000 रुपए। उसमें 10 टीचर पढ़ाने वाले हैं, स्कूल की बिल्डिंग है, उसका बिजली का बिल है, उसका उनकी टीचर्स की सैलरी है, पानी की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, जिसमें टोटल अर्निंग 2 लाख रुपए हो, उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए आप टैक्स लगा दें, जिसका 2,000 रुपए टैक्स था। ये शर्म आनी चाहिए नगर निगम को। और मेरा एक बहुत स्पष्ट कहना है, मान्यवर अजय सिंह जी, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप एक अच्छे मेयर भी बनिए। आप तो यहां से चले जाएंगे पर ये बीजेपी का और उसका जो है ये बंटाधार हो जाएगा। समय रहते आप नब्ज पहचानिए, जनता की नब्ज को पहचानिए। आवाम गरीब है, आप लोगों की आमदनी अच्छी होगी, आप लोग नहीं समझते इसको। पब्लिक के दर्द को आप समझे और इस दर्द को समझ के जो टैक्स, देखिए मैं नाम लेकर स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, पूर्व में जो मेयर थे, पूर्व में जो नगर निगम के अध्यक्ष रहे हैं, चाहे वो इमरान मसूद रहे हों, चाहे राज दुलारी गर्ग रहे हों, चाहे हरीश मलिक रहे हों और चाहे संजीव वालिया रहे हों, उन्होंने जब भी इस प्रकार के टैक्स बढ़ाने की बात आई, उन्होंने व्यापारियों के, समाज के लोगों को बुला के तय करके बढ़ाया। मैं कई बार उसमें शामिल हुआ हूं जब 10%, 12% बढ़ाया। और आज भी मैं मेयर साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस सहारनपुर की जनता की तरफ से, यहां के व्यापारियों की तरफ से, आप इस बात को, आवाम को पहचानो और आप इसको चेतावनी समझना चाहें, चेतावनी भी समझ लें। ये जनता की चेतावनी है, हमारी व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है, हम आपको पसंद करते हैं डॉक्टर, मगर आप इस नब्ज को पहचाने। यदि आपने इसको टैक्स को बढ़ाना है, आप 10%, 12%, और आप अपने पार्षदों की नहीं सुनते। आपके पार्षद आज भी, संजय गर्ग हमारे साथ बैठे हैं, दूसरे पार्षद बैठते हैं, हरीश मलिक जी और संजीव वालिया जी बराबर हमारे संपर्क में हैं।
वो इस बात को कहते हैं कि अधिकार है बोर्ड को, वो 10% 12% बढ़ा के एक बिल पास करके यहां से भेजे और वो लागू होगा और जनता को राहत मिलेगी। वरना जो दीमक की बात कर रहे हैं, मैं दीमक से भी आगे बढ़ के कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर नहीं करते तो ये खाई है आने वाले 27 के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, एक नहीं 1000%। अगर इसका निवारण नहीं हुआ तो दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को यहां नहीं जिता पाएगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। मैं एक जागरूक व्यक्ति हूं, हर इलेक्शन में मैं पार्टिसिपेट करता हूं। इमरान मसूद से लेके और डॉक्टर साहब तक, राजीव गुम्बर जी तक हमारे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। और आप ये देखिए कि मैं तो सबसे लोकप्रिय और ईमानदार नेता राघव लखनपाल, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझा लें आप। हम भी वोटर रहे हैं, मेरे फादर जो है जनसंघ से पार्षद रहे हैं, परंतु मैं जागरूकता के अनुसार मैंने पार्टी के बंद के नहीं चलाऊं। मैं व्यक्तिगत हैसियत से, संजय गर्ग मेरे मित्र रहे हैं, मेरे क्लास फेलो रहे हैं, हम उनके साथ भी सपोर्ट और वोट किया है और इसमें कोई वो नहीं है। हम तो व्यक्ति को पहले देखते हैं, पार्टी के साथ साथ व्यक्ति को भी देखते हैं, क्योंकि शहर का मामला व्यक्ति से चलता है। तो हाथ जोड़ के यही विनती है व्यापारियों की तरफ से। सबसे बड़ी तो नगर निगम के लिए शर्म की बात है कि आपके ऊपर लानत भेजी है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जिन्होंने कहा है कि आप लोगों ने गलत किया है। और आज अगर आप आज जाग के उनकी दुकान पे गए, आपका धन्यवाद। अगर आप ये बात 2 दिन पहले करते तो हम आपके आभारी होते। पर मैं फिर प्रार्थना करता हूं, ये जीआई सर्वे पे सहारनपुर को आप बचा लें, सहारनपुर से भारतीय जनता पार्टी को बचा लें, वरना आपके पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है, हालांकि अपने आपने बात बहुत अच्छे से रखी है, विस्तार से रखी है। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है, आपने कार्यशैली पर उंगली उठाई है महापौर डॉक्टर अजय सिंह के ऊपर है कि कार्यशैली अच्छी नहीं है। तमाम तरह की जो आप बात कह रहे हैं, चाहे वो सर्वे को लेकर कह रहे हो या पॉलिथीन अभियान को लेकर, तमाम चीजें रही है। धरना प्रदर्शन बहुत ज्यादा उनके कार्यकाल में हो रहे हैं, एक अच्छे डॉक्टर साबित हुए हैं, लेकिन क्या एक अच्छे मेयर भी वो है या प्रश्नवाचक चिन्ह आपकी ओर से लगा हुआ है उनके ऊपर? ये मेरे व्यक्तिगत प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, ये तो आम आवाज, जनता की आवाज। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मैं भी वही कह रहा हूं जो जनता की आवाज है। जनता में इस समय बहुत जनता की आएं और बद्दुआएं नगर निगम को मिल रही हैं। आप जब, मैं समाज का व्यक्ति हूं, मैं कुछ संस्थाओं में बैठता हूं, व्यापारी आते हैं, वो कहते हैं, मान लो कि मैं एक बुढ़िया औरत हूं, मेरे बच्चे बाहर काम करते हैं, मेरे घर के बाहर मैंने एक 3 फुट की दुकान बना ली, मैंने उसमें थोड़े चिप्स रख दिए और मेरा बिल बन के 40,000 रुपये आ गया, जो 40,000 मैं पूरे 2 साल में नहीं कमा सकती। तो उन लोगों की आए। आप इंसानियत को और समाज को समझे। बड़े बड़े लोगों के टैक्स आपके अधिकारी पैसे लेके आज भी कम कर रहे हैं। हम आप आने वाले समय में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत के साथ ये बात रखेंगे अगर वक्त आया तो। मेयर साहब बहुत ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं। एज ए डॉक्टर उनकी काबिलियत पे कोई लोहा नहीं है, पर डॉक्टर साहब जिद से और बात पे काम नहीं चलता है। आपको शहर को भी देखना है, यहां के लोगों ने आपको चुन के भेजा है, आपके एक एक वोट यहां के सहारनपुर की जनता ने दिया है। और अब बात आप करते हैं कि प्रदेश ने ये तय कर दिया, वो तय कर दिया, तो ये प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। अगर कोई गलत निर्णय भी हुआ है तो उसके खिलाफ आप अपने लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़े। आप ये देखिए कि आज हमारे एक व्यापारी के साथ ये घटना हुई और आज हम सारे सहारनपुर के लोग वहां धरने में बैठे और आज आप हमारे से इसी बात पे बात कर रहे हैं। मैं इस कोने में बैठा हूं, यहां का व्यापारी है, मगर सहारनपुर के किसी भी व्यापारी के साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम व्यापार मंडल है, हमारे कौम, एक पार्टी कोई भी हो, हम पहले व्यापारी हैं। वो किसी के साथ भी घटना हुई है, वो घटना दुखद है, बहुत तकलीफदेह है और उसका आज हमने धरने के रूप में किया है। और अगर आवश्यकता पड़ी तो सहारनपुर बंद होगा। और एक बात और कह के जा रहा हूं, अगर ये जीआई सर्वे लागू रहा और आपने इसी तरह से जनता का उत्पीड़न किया नगर निगम ने, तो जनता सहारनपुर के इतिहास के अंदर चुंगी आंदोलन से कहीं बड़ा आंदोलन यहां पर होगा और आपको जगह, सुर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। धन्यवाद। तो हमारे साथ में व्यापारी नेता यशपाल महनी जी और विवेक मिमोचा जी, इनका कहना है, स्पष्ट रूप से कहना है कि जय मुंह छिपाने लायक नहीं रहेगा। भाजपा का 2027 में इस बात का असर देखने को मिलेगा। घुन तो लग चुका है और घुन का 2027 में क्या असर होगा वो चुनाव 2027 में दिखाई देगा। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप। मामले को लेकर बजाज शहीदगंज के अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल भी जुड़ गए हैं जेडी न्यूज के साथ में और बात करेंगे इस बात को लेकर, जय जिस तरह के जय व्यापारी के साथ में अभद्रता की गई है पॉलिथीन अभियान को लेकर, क्या ये सही है अभिनव जी, जिस तरह की जय अभद्रता सामने आई है नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा? नहीं, ये बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि व्यापारी एक ऐसा
शख्स है जो पूरे हिंदुस्तान को रोजगार देता है। तमाम मुश्किलों के बाद, हर समस्या को झेलने के बाद, जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे युद्ध हो, चाहे कैसी परिस्थिति हो, उसको झेलने के बाद व्यापारी अपना सब कुछ पेट काटने के बाद भी इवन आपके चंदा तक व्यापारी अरेंज करा के देता है। जितने भी भंडारे होते हैं सब जगह सहयोग व्यापारी करता है। उसके साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत दंडनीय है। आखिर वजह क्या है कि जय एक तरफ तुझे ये सरकार इस बात पे ध्यान नहीं दे रही कि पॉलिथीन पहुंच कैसे रही है इन लोगों की दुकानों तक। क्या वो लोग जो उद्योगपति है, जो पॉलिथीन पे जो प्रोडक्ट करते हैं, जो बाजार में बना के भेजते हैं, उन लोगों को बैन किया जाए, उनकी कंपनियों को, फैक्ट्रियों को बैन लगा दिया जाए, पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, तो अभियान की इस तरह से जैसे पॉलिथीन अभियान को लेकर टॉर्चर किया जाता है। एक सम्मानित व्यापारी बाजार के बीच में बैठता है, कल वो कैसे बैठेगा जब आप उसके साथ में अपमान करके आए? उसको तो बाजार में जिंदा रहना है ना, बच्चे पालने हैं ना उसे, तो कैसे बीतती होगी वैसे व्यापारी पे जो व्यक्ति है इन लोगों के द्वारा टॉर्चर किया जाता है, वो भी एक छोटी सी बात पॉलिथीन को लेकर। देखिए, मैं सरकार की नीयत पे शक नहीं कर रहा, मैं सरकार की नीयति पे शक कर रहा हूँ कि वो तरीका जो है सरकार का वो बहुत गलत है। आपको सिर्फ तरीका सिंपल अपनाना चाहिए। आप दुकानदार पे जाएं, उससे पूछें भाई ये पॉलिथीन आपके पास कहाँ से प्राप्त हुई, वो बताएगा आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नाम। आप डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएं, आप उससे पूछें कि भाई ये पॉलिथीन आपने कहाँ से परचेज करी। जब तक आप फर्स्ट मैन्युफैक्चरर पे नहीं पहुंचेंगे और उसकी फैक्ट्री आप सील कर दीजिए। असल में दिक्कत क्या है कि आप छोटे व्यापारी पे इसलिए जाते हैं क्योंकि वो पहले ही समस्याओं से घिरा हुआ है। आप उसका उत्पीड़न बड़ा आराम से कर सकते हैं, ठीक है, आप उसे दबा सकते हैं और उसे पता है कि मैं अगर पलट के जवाब दूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और क्योंकि सरकारी आदमी के पास ये कमेटी वगैरह ये सब व्यर्थ की बातें हैं कि 7 दिन की कमेटी बैठेगी फिर उसके बाद वो कोई निर्णय लेगी, तो ऐसा तो है नहीं। वो व्यापारी के हित मतलब में पहले नहीं है। उत्पीड़न करा दीजिए, पहले बेइज्जती करा दीजिए, फिर कमेटी बिठा दीजिए, क्या उसका शोषण, उसका अपमान, क्या वो सम्मान के रूप में वापस आ जाएगा क्या? उसका सम्मान कोई मायने नहीं रखता व्यापारी का, क्योंकि इनकी कमेटी एक बहाना है। 7 दिन की आप कमेटी बनाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप व्यापारी के हित में ही बोल देंगे सब चीज और उन्हें सस्पेंड कर देंगे। और अभी विवेक जी बता रहे थे कि जो कमेटी में भी वो सब लोग उनके ही है, अधिकारी है, उसमें कमेटी में व्यापारी नहीं है कोई, ऐसा वो बता रहे थे अभी। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात को बिल्कुल मैं विवेक जी की बात को सम्मान देता हूँ कि भाई उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। कमेटी में उन्हीं के मेंबर है और वही चीज उन्हीं के पक्ष में जानी है। कमेटी एक बहाना है, लेकिन मैं इससे भी हटके एक बात कह रहा हूँ, चलो जो आपसे गलती हो गई उसकी माफी मांग के आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो प्रोसीजर ये है कि आप मेन मैन्युफैक्चरर पे जाएं और अगर उसके पास वो उस ग्रेड की पन्नी मिल रही है तो आप तुरंत फैक्ट्री सील कर दें और उस फैक्ट्री को 5 साल तक ताला लगा दें। अगर आप सही में आपकी नियत ये है कि पॉलिथीन धरातल पे बैन होनी चाहिए। आप अचानक से 6 महीने के लिए जागते हैं, फिर 6 महीने आप घर बैठ जाते हैं, फिर 3 महीने के लिए अचानक से जागते हैं, दुकानों में हड़कंप मच जाता है कि भाई पॉलिथीन पकड़ने वाले आ गए, ठीक है, और फिर अचानक से 6 महीने बैठ जाते हैं, तो इस प्रोसीजर से पॉलिथीन बैन नहीं हो सकती। अब जीआईएस सर्वे ले लो, आप किसी भी तरीके के ले लो, अधिकारी का काम इस टाइम उत्पीड़न करना हो गया। और बीजेपी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी बड़ी टीम होते हुए, बूथ अध्यक्ष से लेकर क्या नाम आपके एमएलए तक होते हुए, इतनी बड़ी टीम होते हुए भी कोई आदमी व्यापारी की आवाज उठाने को आज की तारीख में तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि व्यापारी की आवाज उठाने से उनकी पार्टी बदनाम होगी, उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन ऐसी प्रक्रिया हो ही क्यों रही है? क्योंकि भाजपा को बल देने वाली पार्टियां, भाजपा को बल देने वाला सबसे पहले व्यापारी है, उसके बाद किसान, उसके बाद सब कोई आता है। व्यापारी सबसे पहले ये चाहता है कि मेरी सुरक्षा भाजपा ही कर सकती है, इस नियत के साथ व्यापारी वोट देता है। और आज उसी का उत्पीड़न इतना ज्यादा हो रहा है कि वो मुंह से आवाज भी नहीं निकाल पा रहा। उसे भी पता है कि 2027 में वो फिर भी वोट देगा, ठीक है, लेकिन वो उत्पीड़न को एक हद तक ही तो सहन करेगा। एक टाइम पे उसका उत्पीड़न इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो हदें सारी टूट जाएंगी और उसके बाद फिर आप 2027 और 28 के अंदर आप 27 में ये कहने लगोगे भाई साहब हमें वोट दो, तो वो शायद ना हो दे। लगता है कि असर पड़ेगा 2027 के चुनाव पर? देखिए, अगर जिस तरीके की स्थिति सहारनपुर में चल रही है और शहरों से भी खबरें आ रही हैं, उस तरीके से लगता है कि 2027 में फर्क पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा, इसे बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं करा गया तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो हमारे साथ में व्यापारी नेता अभिनव अग्रवाल जी कह रहे हैं कि अगर जल्दी से काबू नहीं किया गया ऐसे मामलों को तो 2027 के चुनाव पे व्यापक असर पड़ने वाला है, क्योंकि व्यापारी वो है जो भाजपा का हित चाहता है, लेकिन भाजपा व्यापार का हित नहीं चाह रही। तो अपनी शैली को भाजपा को बदलना होगा। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।